18 सितंबर 2016 जब कश्मीर के उरी में पाकिस्तान ने किया था हमला, 19 भारतीय जवान शहीद हुए थे। 29 सितंबर 2016 भारतीय सेना ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में सर्जिकल स्ट्राइक की। आतंकियों के लॉन्च पैड तबाह कर दिए, करीब 50 आतंकी मारे गए। लेकिन बाज नहीं आया पाकिस्तान। 29 दिसंबर 2016 नगरोटा में सेना की पोस्ट पर हमला हुआ, 7 जवान शहीद हो गए। 17 दिसंबर 2016 को पंपोर में सेना के काफिले पर हमला हुआ, 3 जवान शहीद हो गए। 9 जनवरी 2017 को अखनूर में जनरल रिजर्व इंजीनियरिंग फोर्स के कैंप पर हमला हुआ और 3 जवान शहीद हो गए। 12 फरवरी 2017 को कुलगाम में हमला हुआ और भारत के 2 सैनिक शहीद हो गए। 14 फरवरी 2017 को बांदीपुरा और हंदवाड़ा में मुठभेड़ हुई, 4 सैनिक शहीद हो गए। 1 मई 2017 को कृष्णा घाटी में हमला करके हमारे 2 जवानों के सिर काट दिए गए। और अब भारतीय सेना ने लिया है बदला। नौशेरा सेक्टर में हुआ है, उसमें पाकिस्तान पोस्ट को नुकसान पहुंचाया गया है। नौशेरा में पाकिस्तानी सेना की चौकी तबाह। सर्जिकल स्ट्राइक 2 आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। पिछले साल सितंबर में हुई सर्जिकल स्ट्राइक के बाद भी पाकिस्तान बाज नहीं आया, तो अब भारतीय सेना को सर्जिकल स्ट्राइक पार्ट 2 करना पड़ा। जम्मू कश्मीर में नौशेरा बॉर्डर के पास भारतीय सेना ने पाकिस्तान सेना की चौकी तबाह कर दी। उसका सबूत भी पूरी दुनिया को सेना ने दिखा दिया है। आगे हम आपको सितंबर में हुई सर्जिकल स्ट्राइक की कहानी दिखाएंगे, लेकिन आज सेना ने क्या कहा, सबसे पहले बड़ी बातें आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ फिर से सर्जिकल स्ट्राइक हुई है। पाकिस्तान पर हुआ है यह बड़ा एक्शन और यह किया है हिंदुस्तान की सेना ने। नौशेरा में पाकिस्तानी चौकी को नष्ट कर दिया है। 4 से 5 उसके बंकर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए हैं। पाक ने कृष्णा घाटी में 2 जवानों के सिर काटे थे। 1 मई की वो घटना आपको याद होगी, जिसके 8 दिन के बाद यानी कि 9 मई को हिंदुस्तान ने लिया है यह बदला। 1 मई को पाकिस्तान ने हमारे 2 जवानों के सिर काटे थे और उसके बाद यह कार्रवाई हिंदुस्तान की सेना की ओर से की गई है। सेना ने पाक की तबाही का वीडियो जो 26 सेकेंड का है उसे जारी किया है और एक्सपर्ट कह रहे हैं कि इस हमले में 25 से 30 पाकिस्तानी मारे गए होंगे। हमले में पाकिस्तान के हथियार भी नष्ट हुए हैं। और अब आपको दिखाते हैं सर्जिकल स्ट्राइक की शौर्य गाथा। नौशेरा में भारतीय सेना की कार्रवाई ने 222 दिन पहले पाकिस्तान में हुई सर्जिकल स्ट्राइक की यादें ताजा कर दी। 28 और 29 सितंबर की रात, ये वो रात थी जब भारतीय सेना के जाबाजों ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा था। आतंकवादियों के लॉन्च पैड्स तबाह कर दिए थे। सेना ने यह बदला लिया था उरी हमले का, जिसमें पाकिस्तान से आए आतंकवादियों ने हमारे 19 जवानों को शहीद कर दिया था। 222 दिन पहले भारतीय सेना की शौर्य गाथा आप भी देखिए। इस इरादे के साथ कि वो घुसपैठ करके सीमा के इस पार जम्मू एंड कश्मीर के अंदर या भारत के महत्वपूर्ण शहरों के अंदर आतंकवादी हमले कर सकें। इस खबर को मिलने के बाद भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक्स कल उन लॉन्च पैड्स के ऊपर किए हैं। करीब 250 किलोमीटर तक फैले घने जंगल, दुर्गम रास्ते, कदम कदम पर खतरे और अमावस से पहले की काली अंधेरी रात। एलओसी के पार सीक्रेट ऑपरेशन को अंजाम देना इतना आसान नहीं था। कदम कदम पर थी मौत। पाकिस्तानी ट्रूप्स एलओसी क्रॉस करके इस चुनौती से निपटने के लिए इंडियन आर्मी ने एक जाल बुना था। प्लानिंग ये की गई थी कि कुछ सैनिक एलओसी पर अचानक फायरिंग शुरू कर देंगे, पाकिस्तानी फौजियों का ध्यान बटाएंगे। तय था कि पाकिस्तान की तरफ से भी जवाबी फायरिंग होगी।
हिंदुस्तानी फौज आगे बढ़ रही है, आर्टिलरी फायर शुरू करो। बस पैरा कमांडो यूनिट्स को इस मौके का ही फायदा उठाना था। पैरा कमांडोज को एलओसी के उस पार पहुंचाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी घातक प्लाटून को। डोगरा रेजिमेंट और बिहार रेजिमेंट के घातक प्लाटून दस्तों ने इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया भी। ये दोनों वो ही रेजिमेंट हैं जिनके 20 जवान उरी आतंकी हमले में शहीद हुए थे। अपने साथियों की शहादत का बदला लेने के लिए घातक कमांडो दस्ते ने जान की बाजी लगा दी। प्लानिंग को इतनी होशियारी से अंजाम दिया गया कि जाल में फंस गया पाकिस्तान। आर्मी का यह सीक्रेट ऑपरेशन बुधवार की रात करीब 12:30 बजे शुरू हुआ था। यही वो वक्त था जब इंडियन आर्मी की नॉर्थ कमांड के 2 खुफिया ठिकानों से हेलीकॉप्टर्स ने उड़ान भरी। हेलीकॉप्टर में सवार थे भारतीय सेना की स्पेशल फोर्स के जांबाज कमांडो के पार सर्जिकल स्ट्राइक के लिए स्पेशल फोर्स की 2 यूनिट्स के जवानों को चुना गया था। ये दोनों यूनिट्स थीं 4 पैरा कमांडो और 9 पैरा कमांडो। दोनों यूनिट्स की 7 प्लाटून के कमांडो इस सीक्रेट ऑपरेशन में शामिल थे। एक प्लाटून में थे 15 से 20 जांबाज कमांडो। हेलीकॉप्टर ने कमांडोज को एलओसी के बेहद करीब उतारा। 7 प्लाटून को अलग अलग ठिकानों पर उतारा गया था, ठीक उस जगह पर जहां से भारतीय जवानों को एलओसी पर एंट्री पॉइंट्स बनाने थे। भारतीय सेना ने एलओसी पर एंट्री पॉइंट नौगाम, कुपवाड़ा, बारामूला, उरी और पुंछ सेक्टर में अलग अलग रास्तों से एलओसी के उस पार पहुंचने की प्लानिंग की थी, क्योंकि एलओसी के पार जिन 7 लॉन्चिंग पैड्स पर सर्जिकल स्ट्राइक होनी थी उन तक पहुंचने का रास्ता यहीं से होकर जाता था। जिन 7 आतंकी कैंप्स को निशाना बनाने के लिए यह सीक्रेट ऑपरेशन किया गया था वो करीब 250 किलोमीटर इलाके में दूर दूर तक फैले हुए थे। पुंछ, मेंढर, माछिल और नौगाम इलाके में भारतीय पैरा कमांडोज एलओसी के उस पार पहुंचने में कामयाब रहे। एलओसी को पार करने के बाद पैरा कमांडोज पीओके में रेंगते हुए दाखिल हुए। सिर पर कफन बांधे निकले कमांडोज कहीं 100 से 500 मीटर तक रेंगते हुए अपने टारगेट पर पहुंचे, तो कहीं उन्हें आतंकी ठिकानों तक पहुंचने के लिए 2.5 से 3 किलोमीटर तक रेंग कर जाना पड़ा। अंधेरी रात भी दहशतगर्दों के लॉन्चिंग पैड्स तक पहुंचने में कमांडोज के लिए मददगार साबित हुई। पाकिस्तान को भनक भी नहीं थी कि भारतीय सेना उसकी सीमा में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक कर सकती है। एक तरफ सरहद पर पाकिस्तान की क्रॉस बॉर्डर फायरिंग का जवाब दिया जा रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ जंगल में रेंगते हुए हमारे पैरा कमांडोज आतंकवादियों के ठिकाने की तरफ बढ़ रहे थे। अब आगे की कहानी देखिए। स्पेशल फोर्स के कमांडोज पाकिस्तानी दहशतगर्दों पर मौत बनकर टूट पड़े। उनके पास आतंकी कैंप्स को नेस्तनाबूद करने का हर हथियार मौजूद था। पैरा कमांडोज खास तरह की कार्ल गुस्ताव राइफल से लैस थे। उनके पास हैंड ग्रेनेड्स और आग लगाने वाले खास केमिकल्स भी थे। केमिकल्स इतने खतरनाक थे कि जिन्हें किसी के ऊपर फेंक दिया जाए तो वो देखते ही देखते आग की लपटों से गिर जाएगा। ये उरी हमले का मुंह तोड़ जवाब था। जिस तरह उरी में सोते हुए भारतीय सैनिकों पर ग्रेनेड से हमला किया गया था, उनके कैंप्स में आग लगाई गई थी, ठीक उसी तरह पैरा कमांडोज ने आतंकी कैंप्स को शमशान बना दिया। सभी कमांडोज को अपने अपने टारगेट्स तक पहुंचने में करीब 2.5 घंटे का वक्त लगा। हर एक टीम के पास ड्रोन कैमरे
और रात में खास तरह से काम करने वाले नाइट विजन कैमरास थे, ताकि हमले को अंजाम देने के बाद सबूत के तौर पर उनकी तस्वीर और वीडियोस भी हासिल हो सकें। इन नाइट विजन कैमरों से रात की तस्वीरें भी अच्छी क्वालिटी में आती हैं। रात करीब 2:30 बजे कमांडोज ने अपना आखिरी प्रहार किया। जिन लॉन्चिंग पैड पर आतंकी सो रहे थे, उन पर अपनी कारतूस राइफल से ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। जो जहां सो रहा था वहीं ढेर हो गया। जिस लॉन्चिंग पैड पर शक था कि वहां कोई जाग रहा होगा, वहां ग्रेनेड फेंके और जैसे ही आतंकी और उनके गाइड्स देखने के लिए बाहर निकले, कमांडोज ने उनके ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। सभी आतंकी वहीं ढेर हो गए। कुछ लॉन्चिंग पैड्स को तो हमले के बाद आग के हवाले कर दिया गया। भारतीय सेना का यह सीक्रेट ऑपरेशन करीब 4 घंटों तक चला। सुबह करीब 4:30 बजे सभी कमांडोज वापस अपनी सीमा में दाखिल हो गए। तब तक डोगरा और बिहार रेजिमेंट की घातक प्लाटून और एलओसी पर बनी बीओपी यानी बॉर्डर ऑब्जर्वेशन पोस्ट से लगातार फायरिंग हो रही थी। इस फायरिंग की आवाज में एसएफ कमांडोज की गोलियों और ग्रेनेड की आवाज तक दबकर रह गई। इन कमांडोज को खास हिदायत दी गई थी कि किसी भी सूरत में अपने किसी भी घायल साथी या फिर अपने किसी बड़ी के शव को पाकिस्तान की सीमा में छोड़कर ना आए। यह हिदायत इसलिए दी गई थी क्योंकि पूरे हमले को गुपचुप तरीके से अंजाम दिया जाना था, लेकिन अंदेशा यह भी था कि फायरिंग या ग्रेनेड की आवाज सुनकर आतंकी या फिर पाकिस्तानी सेना जवाबी फायरिंग न करने लगे। लेकिन जवाबी फायरिंग की नौबत ही नहीं आई। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।